प्रत्यक्ष न हो पर परोक्ष में कहीं न कहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस में कुछ तो पक रहा है, जिसकी खुशबू पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव के आसपास। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में कुछ बहुत बदलाव अगर कहा जाए तो इस उपचुनाव के बाद हुए हैं। नीतीश कुमार के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस ने विद्रोह करके अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इन दोनों बातों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इसके पीछे आने वाले राजनीति की सुगबुगाहट और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए एक चेतावनी जरूर है। आपको बता दें कि बिहार में अक्सर राजनीतिक समीकरण इस तरह से गढ़े जाते हैं कि आने वाला जो चुनाव हो या फिर आने वाली राजनीति किसके तरफ करवट लेगी और उसके परिणाम क्या होंगे। आपको पता है कि जब नीतीश कुमार कोई एक्शन शुरू करते हैं तो उसके पीछे उनकी बड़ी रणनीति होती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार एक्शन में नज़र आ रहे हैं। वो दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में कोताही बरती और जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के सवालों को टाल दिया और खास करके कहा जाए तो जब लौटे कल नीतीश कुमार तो एक बड़ा ही मौजू सवाल था जो कि कृषि कानून के प्रधानमंत्री द्वारा वापस लिए जाने की बात थी, लेकिन उस बात को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक तरह से समझिए कि टाल दिया। ये कोई पहला मौका नहीं था। एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस एक्शन में है, जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो एक अलग तरह के राजनीति की कुछ न कुछ तो ऐसा ताना बाना बुन रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कि सियासी खिचड़ी पक रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के तरफ आप ध्यान दें तो कांग्रेस भी अपने पुराने साथी राष्ट्रीय जनता दल से कहीं ना कहीं अलग अपना एक्शन शुरू कर चुकी है और इस एक्शन में कई नए लोगों के एंट्री इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस भी अब अपने लिए एक नया रास्ता चुन रही है। वो रास्ता आने वाले लोकसभा और कई राज्यों में हो रहे विधानसभा की तरफ इशारा करता है। पंजाब में क्या कुछ हुआ आपने देखा। उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस ने किसी के साथ जाने का कोई मन नहीं बनाया है और न ही किसी के साथ समझौता किया है, न गठबंधन किया है। और वहीं आपने देखा होगा कि किस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपने दम पर अब सभाएं कर रही हैं और चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि ऐन मौके पर और जिसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी हो गई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को साधने के लिए उन्हें ऑफर पे ऑफर दे रही है। इन सारी बातों को अगर जोड़ करके देखा जाए तो इसकी कड़ियाँ कहीं ना कहीं बिहार से होती हुई उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इस देश की राजनीति तक पहुँचती नजर आ रही है। G23 की शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी और अब जो तेजी आ गई थी, जो एक बहुत तेजी से देख रहे थे कि बैठकें हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें विराम लगा है और अब कांग्रेस जो है अपने ही दम पे बैठक आयोजित करके अपने लोगों के बीच में, अपने पार्टी मेंस के बीच में चर्चाएं कर रही हैं और आने वाली रणनीति के लिए वो तैयारियां कर रही हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरह से लालू प्रसाद एक्शन में आए हैं और वो G23 में कई लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद ने तेजस्वी और नीतीश कुमार के सवाल पर भी बहुत सारी बातें की थी। हालांकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी बात लालू प्रसाद से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव से हो रही है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि राज्य स्तर पर चूंकि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनसे बात जो हो रही है वो संवैधानिक बातें हैं और लालू प्रसाद से बात होने का मतलब था कि बड़े राजनीतिक परिदृश्य की, जिसको कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इनकार करके ये स्पष्ट कर दिया है कि उनकी आने वाली रणनीति अजब है और गजब भी होती है, क्योंकि वो जब फैसला लेते हैं तो एक हाथ से अगर कोई काम करते हैं तो दूसरे को पता नहीं चलता है। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है कि आने वाली रणनीति की तैयारी नीतीश कुमार कहीं कांग्रेस के साथ बड़े पटल पे तो नहीं कर रहे हैं, जिसकी सुगबुगाहट शुरू भी हो चुकी है और जिसकी चर्चाएं भी अक्सर आप सुन रहे होंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, हर छोटी बड़ी घटना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।